क्या न्याय हमेशा हमारी समझ के अनुसार होता है? एक मंदिर में 3 लोग, 8 रोटियां और एक ऐसा बंटवारा जिसने भगवान को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। जो हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जानिए इस अनोखी कहानी में छिपा गहरा सत्य। एक बार 2 आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद एक तीसरा आदमी वहां आया और वह भी उनके साथ गपशप करने लगा। थोड़ी देर बाद तीसरे आदमी ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर पहले और दूसरे आदमी को भी भूख लगने लगी। पहले आदमी ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। तीसरे आदमी ने सुझाव दिया कि वे तीनों मिलकर रोटियां बांटकर खा लें। फिर सवाल उठा कि 8 रोटियां 3 आदमियों में कैसे बराबर बांटी जाएं। पहले आदमी ने राय दी, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम तीनों को 8-8 टुकड़े मिल जाएंगे। ये राय सबको पसंद आई। उन्होंने 8 रोटियों के 24 टुकड़े किए और प्रत्येक ने 8-8 टुकड़े खाकर अपनी भूख मिटाई। इसके बाद बारिश के कारण वे मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उन दोनों का धन्यवाद किया और उनकी सहायता के बदले उन्हें 8 सोने की गिन्नियां दी। इसके बाद वह अपने घर चला गया। गिन्नियां मिलने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नियां बांट लेते हैं। पहले आदमी ने कहा, नहीं, मेरी 3 रोटियां थीं और तुम्हारी 5, इसलिए मुझे 3 गिन्नियां मिलनी चाहिए और तुम्हें 5। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। समाधान के लिए वे मंदिर के पुजारी के पास गए और अपनी समस्या बताई। पुजारी ने कहा, तुम लोग गिन्नियां मेरे पास छोड़ दो, मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सुबह तुम्हें जवाब दूंगा। पुजारी ने सोचा कि दूसरे आदमी की 3 और 5 वाली बात सही लगती है, लेकिन वह गहराई से विचार करने के लिए रात को सो गया। रात में उसके सपने में भगवान प्रकट हुए। पुजारी ने पूरी बात बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। भगवान मुस्कुराए और बोले, पहले आदमी को केवल 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नियां। यह सुनकर पुजारी चकित हो गया और पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान ने फिर मुस्कुराते हुए समझाया, पहले आदमी ने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए, लेकिन उन 9 टुकड़ों में से उसने केवल 1 टुकड़ा त्यागा और 8 टुकड़े स्वयं खाए। इसलिए उसका त्याग केवल 1 रोटी के टुकड़े का था। वह केवल 1 गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उसने उनमें से 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े दूसरों को दिए। इसलिए वह 7 गिन्नियों का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय। भगवान के न्याय का यह तर्क सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया।